हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फॉरएवर में आईडी बनाने के बाद में काम क्या करना होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आईडी तो हमने बना ली है, लेकिन हम अब क्या करना है हमें आगे। तो मैंने आज इनवाइट किया है स्नेहा कुमारी जी को, जो यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है एंड बहुत अच्छी यहाँ पे अर्निंग्स भी ले रही हैं। वो आपको बताएंगे कि किस फॉरएवर में काम क्या करना होता है और कैसे करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो स्नेहा जी, कैसे हैं आप? हेलो सुनीता जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्नेहा, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड आप कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं अभी, आपका जो करंट है वो क्या चल रहा है आपका? मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ मैं इस फॉरेवर बिजनेस को कर रही हूँ और अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ फॉरेवर में। ओके, सो देखा आपने, ये एक स्टूडेंट है और अपनी स्टडी के साथ साथ में ये फॉरएवर को कर रही है एंड बहुत अच्छे लेवल पे अभी ये वर्क कर रही हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं कि ये फॉरएवर में हमें बताएं कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है। तो स्नेहा जी, आप हमें बताइए कि फॉरएवर में आखिर काम क्या करना होता है। बिल्कुल। तो देखिए, फॉरएवर जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो इसमें आपको दो तरीके से काम करना होता है, दो ही काम आपको करने हैं। पहला हो गया कि प्रोडक्ट सेल करना। जो आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं आपको उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है। और दूसरा हो गया कि जो आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आपको इस बिजनेस में लाना होता है। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिटेल करना है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उनको ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि अगर इनडायरेक्टली आप क्या प्रोडक्ट ही तो सेल कर रहे हो। तो जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे यहाँ पर तब तक आपको कमीशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ही काम करने होते हैं, एक हो गया कि प्रोडक्ट सेल करना और प्रोडक्ट रिटेल करना, और दूसरा हो गया कि ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग करवाना। ओके स्नेहा जी, जैसे आपने कहा प्रोडक्ट रिटेल करना, तो लेकिन काफी सारे लोग तो ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट रिटेल नहीं करना है, फॉरएवर में सिर्फ आपको ज्वाइनिंग ही करनी होती है। तो क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? देखिए, प्रोडक्ट रिटेल का बहुत सी जैसे फॉरएवर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताते हैं। कुछ टीम ऐसी है जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस कर रही है, वो प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ काम ही नहीं करती, प्रोडक्ट के रिलेटेड बताती ही नहीं है अपनी टीम मेंबर्स को। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया हो, प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो। तो इस वजह से है। और दूसरा ये कि देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये भी है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम बताएंगे कि प्रोडक्ट बेचना है तो लोग हमारे साथ काम ही नहीं करेंगे। तो ये भी लोगों के मन में डर है, जिसकी वजह से लोग आपको सिर्फ यही बोलते हैं कि नहीं, आपको तो सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना है। आप दो लोगों की ज्वाइनिंग कराओगे आपको इतने पैसे बनेंगे। आप चार लोगों की ज्वाइनिंग कराओगे आपको इतने पैसे बनेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसे। देखिए, ये चीजें मतलब सब अपने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, बट अगर आप कंपनी की पॉलिसी पढ़ेंगे तो कंपनी आपको प्रोडक्ट रिटेल करने पे भी कमीशन देती है, और अगर आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो तो भी आपको कमीशन मिलता है। तो दोनों चीजें आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि देखो, आप अगर सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करोगे ना, आप सोचोगे कि मतलब चार बंदों को जोड़ना है इतने इनकम आएगी, ठीक है, पांच बंदों को जोड़ना है इतनी इनकम आएगी। तो कभी ना कभी आप मतलब स्टक हो जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग का है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का ही है। आप आपको प्रोडक्ट समझना है, आपको उसी को प्रोडक्ट को शेयर करना है, और प्रोडक्ट के साथ साथ आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो। तो ये जो मेन बिजनेस है, मतलब जो इसका बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स ही है। क्योंकि आपके टीम में अगर प्रोडक्ट यूजर आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल करने वाले लोग आएंगे, तो आप एक अच्छी टीम भी खड़ी कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस तो दोनों चीजों का है, प्रोडक्ट रिटेल करने का भी और ज्वाइनिंग का भी। ओके स्नेहा जी, काफी सारे लोग ये सेलिंग वर्ड से भी चिढ़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सेलिंग वर्ड से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि प्रोडक्ट मतलब हमें जा करके बेचना पड़े। ठीक है, और एक्चुअली आज के कस्टमर्स मतलब आज के जो मतलब हम भी नहीं चाहते कि हमें कोई सामान बेच के चला जाए। ठीक है, तो हम भी नहीं चाहते कि कोई हमसे सामान मतलब
बेच के चला जाए। तो इस वजह से हम जिसको बताते हैं तो वो भी नहीं चाहते कि हाँ मतलब उसको, सामने वाले को यही लगता है कि इसका बेनिफिट है तभी ये मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचने चाह रहा है, कुछ प्रोडक्ट चिपकाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं। बट देखो, अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी को कन्विंस करने की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पर आपका ठीक है, कंपनी आपको ये काम करने को कह रही है, बट आपको इस काम को करना कैसे है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि हम कॉपी, मतलब कुछ चीजें नोट कर रहे हैं, बट वही चीज आप पेन से नोट कर रहे हो या फिर पेंसिल से नोट कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो वही बात आती है कि मतलब आपका वर्क करने का सिस्टम क्या है, आप किस चीज किस थ्रू किसके थ्रू वर्क करना चाहते हो। जैसे कि अभी सेलिंग नाम सुन के लोग चिढ़ते इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि यार उसको जाके प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो इस वजह से लोगों के माइंड में रहता है कि यार नहीं करना मुझे ये। बट वही अगर आपके सामने ये ऑफर दिया जाए कि आपको प्रोडक्ट सेल तभी करना है जब आपके पास कस्टमर खुद आए, मतलब आपको अगर कस्टमर खुद ही आके बोले या कॉल करे कि मैम सर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस केस में भी क्या आप सेल नहीं करना चाहोगे? आप डेफिनेटली करना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से भी वर्क पॉसिबल है, और इस तरीके से भी वर्क करना डेफिनेटली पॉसिबल है, जैसे कि हम लोग कर भी रहे हैं। और मतलब ये मतलब हम यही बोल सकते हैं कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके स्नेहा जी, जैसे आपने कहा कि कस्टमर्स आपके पास में खुद आएंगे, तो आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो कि आपके पास में कस्टमर्स खुद आ रहे हैं? आप मुझे अपना थोड़ा सा अपना सिस्टम बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हम फॉरएवर में जो वर्क करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी मार्केट में दो तरीके से लोग काम कर रहे हैं, एक हो गया कॉलिंग सिस्टम, ठीक है, और एक हो गया कि ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब एक हो गया प्रोफेशनल वे में वर्क करना। ठीक है, तो अगर हम कॉलिंग सिस्टम की बात करें, तो कॉलिंग सिस्टम में क्या है कि आप सामने वाले को जाके अप्रोच कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं फॉरएवर का मार्केट प्लान, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर मतलब कैसे काम करती है, और फिर वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आपके साथ ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। बट दूसरा जो सिनेरियो आता है कि लोग मतलब ऑटोमेटिकली उनको सारी नॉलेज है, और फिर वो आपको कॉल कर रहे हैं कि उनको ज्वाइन करना है, और यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो कि इस पर्सन को अपनी टीम में लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें बताई कि मतलब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहते हो या फिर प्रोस्पेक्ट आपके पास आए, आप ये चाहते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि मतलब प्रोस्पेक्ट आपके पास आए, तो देखिए हम जो फॉलो करते हैं वो है ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, बैकएंड सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, फनल्स के थ्रू वर्क करते हैं। जो हमारा फॉलो अप होता है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ऑटोमेटिक फॉलो अप होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलिंग वाली चीज है, ठीक है, कि अगर आप मतलब आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो आप कॉल करके उनको बता रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप कॉलिंग करके लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि मतलब आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, आप उनको कॉल करके समझा रहे हो, बट वहां से रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कि कॉलिंग से मतलब उसके हाथ में है कि हाँ वो आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं, बट क्यों ना आप अपने हाथ में रखो कि आपको उसको अपनी टीम में लेना है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी एक टीम मतलब अपनी टीम में कुछ चीजें ऐसे रखनी पड़ेगी जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफर करो तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना ना कर सके। जैसे अगर हम अपनी टीम की बात करें कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, तो हमने अपनी टीम में जैसे कि हमने किया हुआ है कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आते हो, हम हमारे साथ फॉरएवर ज्वाइन करते हो, तो हम आपको 4 to 5 ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का मौका देते हैं कि आप 4 से 5 जगह से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कैसे वर्क कर सकते हो, आप किस तरीके से मतलब वर्क करो कि लोग आपके पास आए, लोग खुद ही आपको कॉल करे कि आपको ज्वाइन करना है, लोग खुद ही आपको मैसेज करे कि आपसे प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई पर्सन हमारे साथ 2CC से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हम उनको कुछ बनी बनाई वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अपने चैनल पे डाल सके। तो इस तरह से कुछ सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट हम उनको देते हैं जिससे कि वो भी कंफर्टेबल जोन में रहते हैं कि हाँ मतलब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, जिसकी वजह से वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए भी
उनको जीएमबी अकाउंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे जीएमबी अकाउंट के थ्रू अपने लोकल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, अपने लोकल एरिया को टारगेट कर सकते हो। एंड यूट्यूब के थ्रू आप कैसे मतलब वर्ल्ड वाइड आप टारगेट कर सकते हो लोगों को। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। यानी कि आप कंटेंट मार्केटिंग पे वर्क करते हो ज्यादा। जी जी बिल्कुल, मतलब कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब कि आप पहले अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर लो, ठीक है, और उसके बाद खुद ही आपकी ऑडियंस में से जो भी इंटरेस्टेड है वो आप तक पहुंच रही है, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू करो, यूट्यूब के थ्रू करो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिस भी थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो आप कंटेंट मार्केटिंग करो, आप अपनी मतलब अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ वीडियोस के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में, जिससे कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो खुद ही आपको मैसेज कर दे। मतलब इससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम बहुत कम लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम यूट्यूब पे ही वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, अभी इस वीडियो के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और इस वीडियो के थ्रू जो इंटरेस्टेड होंगे वो खुद ही हमें कॉल या मैसेज करेंगे कि हाँ हम आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपका ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, हम भी कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंटरेस्टेड लोग ही हमारे पास आ रहे हैं, हमारा काम बस इतना सा था कि हमने ये वीडियो बनाई और डाल दी इसको, ठीक है। अब जो लोग इंटरेस्टेड है तो उनको भी सेम यही चीज फॉलो करनी है, वो भी सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग करेंगे एंड उनके पास खुद ही लीड्स आएगी, उनके पास खुद ही ज्वाइनिंग्स होगी और खुद ही उनके पास कस्टमर्स भी आएंगे। तो इन चीजों के थ्रू हम इजिली वर्क कर पा रहे हैं। अगर हम्म। आप ऑलरेडी फॉरएवर में ज्वाइन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप ये ऑटोमेशन सिस्टम सीखना चाहते हो, आप प्रोडक्ट डिटेलिंग सीखना चाहते हो और आप ऑलरेडी कहीं ज्वाइन हो, तो आप कैसे ये चीजें सीख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा एक फ्री वेबिनार है, आप उसको भी देख सकते हो, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपने देखा कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है और कैसे करना होता है। अगर आप भी इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो और हमारी टीम के साथ में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्नेहा जी के चैनल पर जाकर उनके साथ बात करना चाहते हो तो उनका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उनसे भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।